हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानी में स्वागत है। मैं सुना रही हिंदी कहानी देवरानी जेठानी। बुआ सास घर में लड़ाई करवाने आई हैं क्या? मीना और रानी दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। मीना नौकरी करती थी और रानी घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था, सास ससुर और उन दोनों के बच्चे। कुल मिलाकर घर में 8 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा मीना जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। रानी ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को मीना ने सबको परोस दिया। इसके बाद मीना ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। रानी ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और रानी से बोली, छोटी बहू, तेरी जिठानी मीना तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। यह सुनते ही रानी ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, मीना दीदी बहुत ही अच्छी हैं। बुआ बोली, तू बहुत बोली है रानी, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। रानी से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको मीना दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांटकर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाज़ार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं और मीना दीदी ने सासू माँ को बाज़ार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। कहीं बाज़ार जाते समय उन्हें तकलीफ़ ना हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटने की परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो मीना दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, मीना दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हों। वो मेरी जेठानी ज़रूर हैं, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। यह सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली रानी के आगे फैल हो चुकी थी। शाम को मीना सब्जी की थैली रानी को पकड़ाते हुए बोली कि रानी, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। यह सुनकर रानी खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। रानी सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने मीना को आवाज़ दी, बड़ी बहू, ज़रा यहाँ आना। मीना बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीदकर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर मीना मुस्कराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और रानी रानी को कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद और मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वो ही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे। और जब दोपहर बच्चे आते हैं बच्चों को तभी मैं ऑफिस में मन लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती हैं। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती हैं। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की भी आवभगत रानी
बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक़ है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर मीना भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें मीना की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसीलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें मीना और रानी की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन मीना और रानी जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर मीना और रानी जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नरक नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर एक घर स्वर्ग बन सकता है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।